गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी। थीव का मतलब होता है चोर, तो ये एक चोर की कहानी पे बेस्ड ये चैप्टर है। यहाँ पे राइटर आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ में बताते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय है, ठीक है, और वो अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। अनिल उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है और उसको अपने घर में काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। बिट्रे माने होता है धोखा देना, डिसीव करना। क्या वो यंग बॉय उसके विश्वास को तोड़ेगा या उसे बिट्रे करेगा, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रीड एंड फाइंड आउट। हु डज आई रेफ़र इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई किसके लिए रेफ़र किया गया है। वट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड किसके लिए कहा गया है, कौन है, क्या है ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एंड व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। और जो वो यंग बॉय है वो बदले में अनिल से उसके काम जब वो करता है तो उसके बदले में अनिल से क्या उसको मिलता है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पे बोला है गया आई, तो आई जो है वो यंग बॉय है। तो यंग बॉय कौन है, थीफ, जो चोर है। वो कह रहा है कि आई वॉज स्टिल ए थीफ एंड आई मेट इन अनिल। जब मैं अनिल को मिला मैं तभी भी क्या था, थीफ, चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यद्यपि मैं 15 साल का था लेकिन फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी और काफ़ी सक्सेसफुल, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब मैं काफ़ी जो है इस चीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल था। ये मेरे लिए बहुत ही आसान चीज़ थी चोरी करना, ठीक है, मैं काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से इस काम को कर पाता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो यंग बॉय कह रहा है कि जब मैं अनिल के पास गया तो उस टाइम पे अनिल जो है एक रेसलिंग मैच, जो कुश्ती का जो मैच है वो देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, कैसा था वो, ए टॉल, लंबा था, लीन फेलो, दिखने में काफ़ी पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और देखने में वो काफ़ी ईजी गोइंग लग रहा था। काइंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, काफ़ी काइंड और काफ़ी सिंपल लग रहा था मेरे पर्पस के लिए। पर्पस का मतलब जो उसका लक्ष्य था, उसका लक्ष्य था चोरी करना, तो उसको लग रहा था कि जो मेरा पर्पस है चोरी करने का, उसके लिए जो अनिल है एकदम फिट बॉय है उसको लूटने के लिए। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आगे वो यंग बॉय कह रहा है कि इससे पहले कि जो मेरा लक है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे काफ़ी टाइम से जो है मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है चोरी करने में, ठीक है। आई हैडंट हैड मच ऑफ लक, लेट का मतलब होता है कि मुझे पास्ट में काफ़ी जो है मेरा जो लक है वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। एंड थॉट, फिर मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको देख करके कि काफ़ी इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है, तो मैं इसके कॉन्फिडेंस को जीत लूँगा। इसका जो विश्वास है उसको मैं इसका विश्वास में जीत लूँगा, इसको अपने विश्वास में ले लूँगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब वो अनिल से कहता है, जो वो यंग बॉय है वो कहता है कि तुम थोड़े बहुत रेसलर की तरह दिखाई देते हो। और आगे वो कह रहा है कि ए लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, झूठी तारीफ़ करना। तो वो कह रहा है कि जो झूठी तारीफ़ होती है अगर आप किसी की करते हो तो आप इजीली फ्रेंड बना पाते हो। तो ये उसका ट्रिक था, ये उसका तरीका था फ्रेंड बनाने का। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अनिल रिप्लाई करता है कि अच्छा, कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो, सो डू यू। ये सुन करके थोड़ी देर के लिए उस लड़के को जो आया था उसको उसके घर में चोरी करने के लिए उसको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो कह रहा है कि उस टाइम पे मैं उससे भी, अनिल से भी पतला था। तो उसको पता लग गया कि मैंने झूठ बोला और अनिल भी मुझसे क्या कर रहा है, फ्लैटरी तरीके से बात कर रहा है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। अब जो वो यंग बॉय है वो कहता है कि अच्छा, बड़ी ही मॉडेस्टली, बड़े ही पोलाइट और बड़े ही विनम्र तरीके से वो कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम। अब जो अनिल है वो उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। हरी सिंह। अब हमें पता चलता है कि जो वो यंग बॉय है
जो आई जिसके लिए यहाँ पे बोला गया है वो कौन है? हरी सिंह। आई लाइड, वो कह रहा है कि मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, वो कह रहा है कि मैं हर महीने जो है अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और इस वजह से मैं पुलिस से हमेशा बच जाता था, और जो मेरे फॉर्मर माने होता है पिछले, प्रीवियस, जो मेरे पिछले एम्प्लॉयर्स जो मेरे साथी हैं उनसे भी मैं बच जाता था, क्योंकि ये क्या काम करता था? चोरी करने का। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल है अब वो वेल ऑयल रेसलर के बारे में बात करता है। अब रेसलर क्या है? जो कुश्ती लड़ते हैं, तो क्या है अपनी पूरी बॉडी में तेल लगा करके वो रेसलिंग करते हैं, जो कि क्या करते हैं? ग्रंट, थोड़ा दहाड़ते हैं जब रेसलिंग करते हैं, लिफ्ट उठाते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं। तो अनिल जो है इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करने लगा। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब हरी सिंह कह रहा है कि मेरे को इस बारे में ज़्यादा कुछ मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज था नहीं। तो अनिल भी क्या है? वॉकड अवे, वहाँ से चला गया, और आई फॉलोड हिम कैजुअली, मैंने भी अनिल को उसका धीरे धीरे पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, जब मैं उसको फॉलो कर रहा था तो अनिल ने बोला हेलो अगेन, उसने दोबारा से मुझे हेलो किया। एंड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने भी उसकी तरफ क्या कर दिया? उसको बड़ी स्माइल करते हुए मैं उसकी तरफ उसको देखता रहा, या उसको मैंने स्माइल करी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बाई आई कांट पे यू। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। किसने कहा? ये हरी सिंह ने, जो चोर था। बट आई कांट पे यू, लेकिन जो अनिल है वो क्या कह रहा है कि लेकिन मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम काम करना चाहते हो करो, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" ये सुन कर के हरी सिंह को लगा थोड़ी ही देर के लिए कि कहीं मैंने किसी गलत आदमी को जज तो नहीं कर लिया, किसी गलत आदमी के घर तो नहीं घुस गया, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं तो यहाँ इसको लूटने आया हूँ, चोरी करने आया हूँ। ठीक है। I asked, "Can you feed me?" फिर वो हरी सिंह कहता है थोड़ा बहुत सोचने के बाद, अच्छा ठीक है कोई नहीं, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? फीड माने होता है खिलाना। तो अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइट अगेन। अब वो हरी सिंह फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल कहता है कि अच्छा अगर तुम कुक कर सकते हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें खिलाने में। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dogs and told me to be off. उसके बाद जो अनिल है वो हरी सिंह को जो है अपने रूम के ऊपर, एक जमुना स्वीट शॉप है उसके ऊपर जो है एक बालकनी है, वहाँ पे ले जाता है और कहता है कि मैं वहीं सोऊंगा। लेकिन वो कह रहा है कि बट द मील माने जो खाना मैंने बनाया उस रात को, हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग माना होता है गली के आवारा कुत्ते। वो कह रहा है कि जो उस रात मैंने, हरी सिंह कह रहा है, खाना बनाया वो इतना भयानक था कि अनिल ने उसको किसको दे दिया, जो आवारा कुत्ते हैं उनको खाने को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे क्या बोला उसने, वहाँ पे आराम करने के लिए कहा। तो इसका मतलब है कि हरी सिंह ने झूठ बोला था कि आई कैन कुक। ठीक है, तो उसने जब कुकिंग करी तो उसने खाना, इसका मतलब बहुत ही गंदा बनाया जिसको कि अनिल ने नहीं खाया और उसको दे दिया, स्ट्रे डॉग को दे दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, जब अनिल ने मुझे जाने के लिए कहा लेकिन मैं उसी के चारों तरफ घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मेरे चेहरे में वही अब एक स्माइल थी, मैं उसको स्माइल करते हुए उसके चारों तरफ घूम रहा था। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो क्या है, मेरे को देख करके ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहा था, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने क्या किया, मेरे सर में थपथपाया, पैट माने होता है थपथपाना, और कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक। अनिल ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा।
He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझसे कहा कि वो मुझको मेरा नाम लिखना सिखाएगा बहुत जल्दी, और जिससे कि मैं क्या कर पाऊँगा, जो सेंटेंस है मैं वो मुझे लिखना सिखाएगा, और ऐड नंबर, जो नंबर हैं उनको जोड़ना वो सिखाएगा। ये किसने कहा? अनिल ने कहा। किसको? हरी सिंह को। हरी सिंह कौन है? जो थीफ, जो चोर है, जो अनिल को लूटने आया है। आई वॉज ग्रेटफुल। ये सुन कर के हरी सिंह को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ये तो मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए कि तुम मुझे इतना सब कुछ सिखाओगे, पढ़ाना। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। क्योंकि हरी सिंह को पता था कि एक बार अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ या एजुकेटेड मैन बन जाऊँ तो फिर क्या है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसको मैं बड़े ही आसानी से अचीव कर लूँगा, और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब उसको क्या अचीव करना है? उसे चोरी करना है। अगर उसको मतलब नाम लिखना आ गया, नंबर्स ऐड करने आ गए, क्योंकि जो एजुकेटेड मैन होता है वो कुछ भी कर सकता है, जिसको कि पढ़ना लिखना आता है उसके लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो ये बात हरी सिंह को पता थी। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आगे हरी सिंह कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी प्लेजेंट था, काफ़ी अच्छा लगता था। आई मेड द ट्री इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। तो कह रहा है सुबह उठ के मैं अनिल को चाय बनाता था, उसके बाद में दिन के जो खाने का डे सप्लाइज, माने जो दिन का खाना होता है उसको ख़रीदने के लिए मैं मार्केट जाता था, दिन के खाने की तैयारी करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और क्या करता था, जो मुझे पैसे अनिल देता था सामान लाने के लिए, मैं हमेशा उनसे ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था। मतलब मैं कुछ ऐसा करता था कि ताकि मुझे हर दिन ₹1 का प्रॉफिट हो, क्योंकि वो वहाँ पे अनिल को लूटने आया था, उसके घर में चोरी करने आया था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दैट वे बट ही डिडेंट सीम टू माइंड। मुझे लगता है, मुझे ऐसा पता था कि शायद अनिल को पता है कि मैं ऐसा करके क्या है, पैसे अपने पैसे जो है मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारा कलेक्शन मेरे पास रख दिया है, लेकिन अनिल ने कभी इस बात पे माइंड नहीं किया।